या घर की दुकान खोल रखी है वीरेंद्र सिंह ने। आज दुष्यंत चौटाला हमने बनाया है, वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ऊंचाना हल्के की बदौलत बैठा है, लेकिन उसने 300 एकड़ सरसा में तो जमीन खरीद कर उड़ता स्पेशल पानी ले गया। हमारे लिए डेकलाइट से माइनर नहीं निकलवा सकता। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है इन लोगों की, थाने में FIR दर्ज भी करवाई है इनकी। वीरेंद्र सिंह खुद कैबिनेट का मंत्री था, घरआली विधायक थी और बेटा सांसद था। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, इस रैली के माध्यम से लोग 4 आदमी बटले करके भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। जब वीरेंद्र सिंह को बड़ी तकलीफ हो गई थी, उन्होंने कहा था ये तो छोटे भैया नेता बैठे, मेरी आवाज सुनो। एक रैली कर रहे हैं 2 अक्टूबर की। भाई इन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी, इनकी आवाज कौन सुनागा भाई। देखो, हमने 9:15 भी नहीं हो गए, शासन और प्रशासन से हमने मांग रखी है बहुत सारी, लेकिन जो प्रशासन की मांगे थी वो काफी हद तक हमारी पूरी हुई है। जैसे तहसील में डॉक्टर को नहीं थे, एक अंधा डॉक्टर बैठा था, लेडी डॉक्टर को नहीं थी यहाँ 4 साल से। जब हमने धरना लगाया तो यहाँ लेडी डॉक्टर भी आ गई और दूसरे डॉक्टर थे वो डॉक्टर भी आ गए, यहाँ पर इलाज भी सही तरीके से होने लग गया। तो यहाँ तहसील में तहसीलदार को नहीं था, तो धरने की वजह से तहसीलदार भी होया। जो बस स्टैंड वीरेंद्र सिंह कॉलेज के शामी ले गया था, ये धरने ने बचाने का काम किया। आज काम शुरू हो गया बस स्टैंड को। मंडी के अंदर यूरिया और DAP पे दुकानदार भाई किसानों का शोषण कर रहे थे, दवाई और बीज जबरदस्ती थोपते थे, आज वो हमने बंद करवाने का काम किया। ट्रांसफार्म थे 18 तो केली का सो गए थे, हमने दिलाने का काम किया। इस प्रकार से अनेकों, हम कह सकते हैं कि सैकड़ों काम यहाँ से इस धरने की वजह से तहसील में करवाने का काम किया। 39 करोड़ रुपए मुआवजा हमने बंटवाने का काम किया। जो यहाँ घोटाला होया उसको उजागर करवाने का काम किया। आज 3 पटवारी सलाखों के पीछे है इस धरने की वजह से, जिन्होंने घोटाला किया था। इस धरने का बहुत भारी लोगों को बेनिफिट मिला है। और जो हमारी शासन से मांग थी, सांसद विजेंद्र सिंह से थी या दुष्यंत चौटाला से थी, उन्होंने किसी मांग पर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया, क्योंकि वो बड़ी मांग थी डेकलाइट से माइनर की, या यूनिवर्सिटी को इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए गुरुकुल खेड़ा को, यहाँ बड़ा उद्योग लगे, यहाँ लोगों को पानी साफ पीने का मिले, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, या घर की दुकान खोल रखी है वीरेंद्र सिंह ने। लोगों का पैसा है, सरकार की जमीन है। आज क्या कर रहा है वीरेंद्र सिंह? राजनीति कर रहा था इसके माध्यम से। हाँ, वीरेंद्र सिंह को कहना चाहते हैं कि राजनीति बंद करिए, ये शिक्षा का मंदिर होता है। अगर शिक्षा के लिए बना है, यहाँ पे शिक्षा सुचारू रूप से चले, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने एक राजनीति का अड्डा बना दिया इसको कॉलेज को। इसको कॉलेज रहने दिए। वीरेंद्र सिंह से हमारी अपील है, एक बार नहीं कई बार कर चुके। अगर वीरेंद्र सिंह ने मानेगा तो इसका खाजिमा वीरेंद्र सिंह को भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप लोग समस्या लेकर नेताओं के पास नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं, समस्या हम तो सारा विपक्ष था, विपक्ष को भी ज्ञापन दे के आए हैं चंडीगढ़ जाके ना। DC के माध्यम से दूसरे चौटाला को हमने ज्ञापन दिया है, विजेंद्र सिंह को हमने ज्ञापन दिया है। हमने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है इन लोगों की, थाने में FIR दर्ज भी करवाई है इनकी, लेकिन ये धरने की तरफ लगाते नहीं। क्या इनका काम नहीं के? यहाँ पर सैकड़ों बुजुर्ग 12 दिसंबर से हम धरने को लेकर बैठे थे, यहाँ पर पूरे 9 भी नहीं हो गए, क्या इनको दिखाई नहीं देते? लेकिन जब हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, इस सांसद बेटा जो वीरेंद्र सिंह का, और वीरेंद्र सिंह का बड़ी तकलीफ हो गई थी, उन्होंने कहा था ये तो छोटे भैया नेता बैठे, हमें नेता बना दिए बुजुर्ग जो 80-80 साल के। यहाँ जब तो शीत लहर चल रही थी, सर्दी भी अब की बार ज्यादा थी, गर्मी भी भयंकर पड़ी है, सारा चमासा भी निकल गया, तो इनको तो नेता कहा कि छोटे भैया नेता बैठे हैं। उसने सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि शंभू नेता बैठे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आज क्या कह रही है प्रेमलता, जो वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, यहाँ से विधायक थी, वो कह रही है कि हमारी सरकार में चलती नहीं, सरकार में हमारी मानता नहीं। उधर विजेंद्र सिंह ने कहता मेरी तो मानते हैं, वीरेंद्र सिंह की नहीं मानता। इनका पता ही नहीं है क्या करे, इनको ये भी नहीं पता भाई बयान क्या देना। अब आगे ये कि मेरी आवाज सुनो, एक रैली कर रहे हैं 2 अक्टूबर की। भाई इन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी, इनकी आवाज कौन सुनागा भाई? और किस आवाज की बात कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह खुद कैबिनेट का मंत्री था, घरआली विधायक थी और बेटा सांसद था। 3 पद है संवैधानिक तौर पर, विधायक, लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद, 3 पद इनके पास थे। कैबिनेट का मंत्रालय इनके पास थे। जो क्यों नहीं लोगों के काम करवाए? कहाँ जा रहा था वीरेंद्र सिंह?
लेकिन जब वीरेंद्र सिंह हाशिए पे चला जाता है, जब रोना पीटना शुरू कर देता है, जब मगरमच्छ के आंसू बहाता है, और जब पावर में होता है, कुर्सी के चिपक के बैठ जाता है, जब सांस निकालता, जब कैबिनेट खड़ा विधेयक लगवाया, इस्पात मंत्रालय वीरेंद्र सिंह के पास था, पंचायत विभाग वीरेंद्र सिंह के पास था, कितनी ग्रांटें दी हरियाणा के लिए वीरेंद्र सिंह ने, कितनी ग्रांटें दी हरियाणा के लिए, वीरेंद्र सिंह इस चीज का खुलासा करना चाहिए। इस्पात मंत्रालय इसके पास था, कौन सी फैक्ट्री लगा दी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह? आप कहा कि बड़ा उद्योग में लगाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। इस रैली के माध्यम से लोग 4 आदमी बटले करके भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। जब पावर में होता है, जब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात क्यों नहीं करी वीरेंद्र सिंह ने? आज किस मुंह से वीरेंद्र सिंह भ्रष्टाचार की बात करता है? 2009 में जब इससे ओम प्रकाश चौटाला से इलेक्शन हार गया था, ये हाशिए पर चला गया था, इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में भेजने का काम किया था, जब क्यों नहीं इसने आवाज उठाई? पीछे वित्त मंत्री था, जब क्यों नहीं लोगों के काम करवाए? वित्त मंत्रालय इसके पास था, इसकी घरवाली विधायक थी, जब क्यों नहीं काम कराए लोगों को? एक यो छत्तर की मारी ड्रेन नहीं निकाल सका। छत्तर गांव में बाढ़ का पानी भर जाता है, घरों में भी पानी हो जाता है और खेतों में भी पानी हो जाता है, तो क्यों नहीं ड्रेन की निकासी कराई वीरेंद्र सिंह ने? क्यों नहीं ढक्कल हेड से हमारे लिए माइनर ले आया? ये को 30 साल पुरानी मांग है, आज की मांग नहीं है हमारी, कोई नई मांग नहीं है। इसके बारे में 7-8 बारी पंचायत भी होली पहले, जब वीरेंद्र सिंह के पास वित्त मंत्री था, लेकिन क्यों नहीं पूरे करवाने का काम किया? वीरेंद्र सिंह यहाँ पर समस्याएं हल नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वीरेंद्र सिंह की नीयत में खोट था। आज दुष्यंत चौटाला हमने बनाया है, वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ऊंचाना हल्के की बदौलत बैठा है, लेकिन उसने 300 एकड़ सरसा में तो जमीन खरीद कर उड़े तो स्पेशल पानी ले गया। हमारे लिए ढक्कल से माइनर नहीं निकलवा सकता, जिसका पानी शुद्ध कना हेड में और थुआ हेड में पड़े, जिससे 36 गांवों को बेनिफिट मिले। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अब इनका धरातल खुश गया, ये नाप शनाप की बयानबाजी करते। दुष्यंत को मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वीरेंद्र को मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ताकि लोगों का ध्यान इन्हीं की तरफ रहे, कोई तीसरा आदमी का तरफ इनका ध्यान नहीं था। तो हम कहना चाहते हैं कि किसान मजदूर के बेटे को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो धरना स्थल पर भी एक कार्यक्रम 28 को, तो क्या कुछ कार्यक्रम है? अब देखो, 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है, उसकी जन्म जयंती हम धूमधाम से यहाँ पर मनाने का काम करेंगे। हमारी जो खेल में और शिक्षा में जो अव्वल है, लड़के और लड़कियां, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। यहाँ पर महिलाओं की और बुजुर्गों की रस्सा खिंचाई का भी एक कार्यक्रम रखा है। तो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जो भगत सिंह का भांजा है प्रोफेसर जगमोहन और प्रोफेसर जगमती सांगवान, वो भी पहुंचेगी। इसके अलावा जो हमारे किसान आगू रहे हैं किसान मोर्चा के, उनको सभी को बुलाया गया है। सभी जो प्रतिनिधि है, चाहे सरपंच हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, पंच हो या जिला पार्षद हो, सभी को बुलाया जाएगा। सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। खाप प्रधानों को भी हम निमंत्रण देंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होने का आह्वान करेंगे।